Good morning, plus two commerce. So the next topic in directing chapter is the next element, that is motivation of directing. Means it is one of the elements of directing, that is motivation. And in simple words, we can say that will to work, कि हम अंदर से हमारी कितनी willingness है किसी काम को करने के लिए. Okay, so it can be defined as stimulating, inspiring, and inducing the employees to perform to their best capacity. जैसे टीचर कैन ऑल्सो मोटिवेट यू कि आप अपना बेस्ट दो, उसके लिए मैं आपको कितना इंस्पायर कर रही हूँ, कितना कन्विंस कर रही हूँ, कितना स्टिमुलेट कर रही हूँ, कितना आपको एनर्जाइज कर रही हूँ कि आप वो अपना काम बेस्ट कैपेसिटी से करो. तो ये एक तरह से साइकोलॉजिकल टर्म है. हम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते. मैं आपको बोलूँ पढ़ो, नहीं तो मैं आपको थप्पड़ लगाऊंगी, या मैं आपके मार्क्स कम कर दूंगी, या मैं आपकी इंटरनल असेसमेंट कम कर दूंगी. नो, डर वाला काम नहीं चलता. जितना उससे बेटर रिज़ल्ट आता है अगर हम किसी को अच्छे से प्यार से मोटिवेट करें. ओके, और ये हम सिर्फ समझा सकते हैं, हम किसी को सिर्फ कन्विंस कर सकते हैं, उसको इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब तक आप खुद से अंदर से नहीं चाहोगे ना कि मुझे चीज़ करनी है, मतलब आपकी खुद की विलिंगनेस नहीं होगी, तब तक मोटिवेशन मतलब पिक्चर में नहीं आई है. एंड इट मीन्स आप वो काम वैसे नहीं करोगे अप टू योर बेस्ट कैपेसिटी. तो ये एक तरह का प्रोसेस है जहाँ पे, अगर क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं किस तरह से अपने सबॉर्डिनेट्स को इंस्पायर करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, ताकि वो एक उस मैनर में, उस जिस तरह से मैं चाहती हूँ वैसे काम करें, ताकि हम अपना गोल को अचीव कर लें. ओके, तो कुछ टर्म्स हैं इसमें. मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स. तो मोटिव क्या होता है, सिंपली इसको समझ लो कि मेरा क्या डिज़ायर है, ऐसा क्या डिज़ायर है जो मुझे इतनी एनर्जी देता है, इतना पैशन देता है कि मैं जाऊं और पूरी मेहनत से अपना काम करूं. ओके, और कहीं ना कहीं जो मोटिव होता है किसी पर्सन की नीड से रिलेटेड होता है. ठीक है. अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहीं पे आई एम अ नीड ऑफ़ अ जॉब, तो ऑब्वियस है ना कि ये मेरा मोटिव है, जो कि मुझे अंदर से खुद मैं विलिंग हूँ, मुझे ज़रूरत है, क्योंकि अंदर से मैं खुद कन्विंस हूँ कि मुझे एक जॉब सर्च करनी है. ठीक है, क्लियर. तो मोटिव क्या होता है, ये एक इनर स्टेट के बारे में हमारी बात है, हमारा क्या डिज़ायर है जो जिसकी वजह से हम उस चीज़ को करने के लिए जाते हैं. ओके, मोटिवेशन. जैसे अच्छा सपोज, जैसे अगर आपको भूख लगी है तो आप अपने आप खाना खाओगे. ठीक है, मतलब खाने को ढूंढोगे. अगर 3 दिन हो गए आपने खाना नहीं खाया, अब आपको यू आर लाइक हंग्री, तो आपको अंदर से है कि नहीं, आपको किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, नहीं नहीं 3 दिन हो गया, जा प्लीज़ खाना खा ले. नो, आप खुद जाओगे, खुद किचन में जाके ढूंढोगे, यार कुछ है मिल जाए खाने के लिए, हमें कहना नहीं पड़ेगा. वो क्या है, वो अंदर से आपका खुद का एक इनर स्टेट ऑफ माइंड है, एक इनर डिज़ायर है, दैट इज़ मोटिव. ओके, मोटिवेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक प्रोसेस होता है ये पूरा, जिस तरह कि किस तरह से हम इन लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कन्विंस करते हैं, ताकि वो अपना बेस्ट काम करें. मोटिवेटर्स क्या हो सकते हैं, आई टेल यू इन द नेक्स्ट टॉपिक. मोटिवेटर्स मीन्स कि क्या ऐसी इंसेंटिव्स टेक्निक्स, क्या ऐसे तरीके हैं जिससे मैं लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ. ये नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं. ओके, किसी को बोनस से वो मोटिवेट हो जाते हैं, किसी कोई प्रमोशन से हो जाता है, किसी को रिस्पेक्ट भी अच्छी मिल जाए, वो उससे भी हो जाता है मोटिवेट. ओके, so what are the features of motivation? First is motivation is a साइकोलॉजिकल फिनोमेना. ओके, एक इंटरनल फीलिंग है, हम किसी पे थोप नहीं सकते हैं. तो अब इनर फीलिंग्स हो सकती है, किसी की नीड, क्या ज़रूरत है, डिज़ायर, अगर कोई कुछ बनना चाहता है या किसी को कुछ चाहिए कि नहीं आई वांट टू हैव अ मर्सिडीज़. ठीक है, कोई कुछ बनना चाहता है अपनी लाइफ में, उसकी एस्पिरेशंस. ठीक है, मतलब अगर आप खुद, अब आप सारे खुद सोचो कि व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, आपका गोल क्या है. तो अगर आप दिल से वो चीज़ चाहते हो, एक्चुअल में वो चीज़ चाहते हो, तो आप उसको करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे. इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, इफ़ यू वांट टू बी द टॉपर ऑफ स्कूल, इफ़ यू वांट टू बी द टॉपर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इफ़ यू वांट टू स्कोर अबव 90, अबव 80, अबव 95, अगर आप सच में वो आपका एक इनर स्टेट है, तो आप कुछ भी करोगे उस चीज़ को करने के लिए. कितनी मेहनत मेहनत करने के लिए आप रेडी हो गए, क्योंकि आप मोटिवेटेड हो, चार्ज्ड हो, और अपना बेस्ट हो गए आप. अगर आप नहीं कर रहे, इट मीन्स यू पीपल आर नॉट मोटिवेटेड. ओके, तो हम किसी ना किसी तरह से ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. ओके,
किसी का डिज़ायर होता है कि मुझे नया घर लेना है, मुझे ऑडी लेनी है, मुझे मर्सिडीज़ लेनी है। किसी का होता है कि रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, कि मेरी कोई रिकॉग्निशन नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे वो चाहिए, मुझे अपना रैंक हाई करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे सीईओ बनना है। कुछ भी, सीईओ बनना कोई आसान बात नहीं है। तो मैं उसके लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ अपनी प्रेजेंट पोस्ट पे होके, वो दैट इज़ मोटिवेशन। सेकेंड इज़ मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो मोटिवेशन का प्रोसेस ही ये है कि मैंने लोगों को कन्विंस करना है, इंड्यूस करना है, ताकि वो कैसे मैनर में काम करे कि मेरा गोल अचीव हो जाए। अब इसमें किसी पर्सन पे सुपरविजन रखने की ज़रूरत नहीं है, या उसको बार बार डायरेक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है कि तू ऐसे कर, ऐसे पढ़, ये कर, वो कर, ठीक है, या कॉन्स्टेंट में देखी जाऊँ वो कर भी रहा है काम या नहीं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। खुद पे छोड़ दो, क्योंकि अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो, आप अंदर से खुद से चाहते हो ना वो चीज़ करने के लिए, तो किसी को चेक ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहीं पे इंटेंशनली कोई गलती नहीं करोगे। आप एफिशिएंटली काम करोगे अपने आप, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी को नज़र रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप पढ़ोगे, अपने आप पढ़ोगे। टीचर्स को, पेरेंट्स को आके बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं कि हाँ ये पढ़ रही है या पढ़ रहा है कि नहीं। सेकेंड इज़, जो मोटिवेटर्स होते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव जैसे कि आपको बोनस मिल गया, आपका इंक्रीमेंट लग गया, आपकी प्रमोशन हो गई, ठीक है। नेगेटिव क्या हो सकता है कि मैंने आपकी डिमोशन करा दी, यू हैव स्टार्टेड इन चैप्टर 6, मैंने आपका इंक्रीमेंट जो लगाया था मैंने अब लगाना बंद कर दिया, 4 महीने आपको इंक्रीमेंट दिया, नाउ आई हैव स्टॉप्ड गिविंग यू। अब सपोज करो आपकी सैलरी लाइक 90,000 थी, मैं आपको 10,000 मैंने आपका सीधा इंक्रीमेंट लगाया, आपकी सैलरी 1 लाख थी, लेकिन अब आप अच्छा काम नहीं कर रहे थे, आप फॉर सम अदर रीज़न मैंने वो बंद कर दिया, तो अब आप क्या हो जाओगे, डीमोटिवेटेड हो जाओगे। सो दैट इज़ अ नेगेटिव मोटिवेटर। कई बार क्या होता है कि इस चीज़ का डर कि कहीं नेगेटिव मोटिवेटर ना आ जाए, उस चीज़ के डर की वजह से आप अच्छा काम कर लेते हो। आई कॉल योर पेरेंट्स इफ़ यू विल नॉट डू दिस वर्क। तो इस डर की वजह से कई बार बच्चे अच्छा काम कर लेते हैं। आई विल कट योर सैलरी इफ़ यू विल नॉट कवर दिस थिंग, यू विल नॉट डू दिस थिंग इन 1 मंथ। तो उस डर की वजह से ही बहुत लोग अपने काम को अच्छा कर लेते हैं। बट स्टिल इफ़ यू आस्क मी, आई थिंक जो पॉजिटिव मोटिवेटर्स हैं दे आर द बेस्ट। मोटिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि जब हम मोटिवेट करते हैं तो हमें उस हर पर्सन की ह्यूमन नीड्स को समझना पड़ता है। ह्यूमन नीड्स एक मेंटल फीलिंग्स होती हैं और उसको हमें मेजर करना पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि अगर हम उस चीज़ को हम अच्छे से देख लेते हैं, उसकी ह्यूमन नीड को अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसको क्या चाहिए, तो हम कुछ डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ कर सकते हैं उसकी उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। कुछ लोग अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मॉनेटरी इंसेंटिव्स का यूज़ करते हैं, कुछ मैंने आपको बताया नॉन मॉनेटरी का भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो मोटिवेशन कोई जनरल चीज़ नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। इट्स अब अगर मुझे तुम सब बच्चों को मोटिवेट करना है, देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, हर चीज़ सब पे वर्क नहीं करेगी। अगर मैं बोलूँ आई विल नॉट गिव यू, आई कॉल योर पेरेंट्स, हर किसी को डर नहीं लगता, कुछ कहेंगे करी जाए मैडम, इसका तो काम ही है, नहीं फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है 2-3 बच्चे ऐसे कर लें। किसी को मैं बोलूँ कि आपकी इंटरनल असेसमेंट अच्छी करूँगी, हो सकता है बहुत सारे बच्चे कर लें। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, उस चीज़ को मुझे समझना पड़ेगा एक्चुअल में, एंड देन आई हैव टू सी कि क्या चीज़ आप पे वर्क करेगी, कौन सा मोटिवेटर आप पे काम करेगा। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। Last is motivation. Oh, I'm so sorry. Wait. Okay. So motivation is a dynamic and continuous process. क्योंकि ह्यूमन नीड्स क्या है, अनलिमिटेड है। आप खुद सोचो आपकी कितनी नीड्स हैं, ख़त्म ही नहीं होगी। एक ख़त्म होगी दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी ख़त्म होगी तीसरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो द सेटिस्फैक्शन ऑफ वन नीड गिव्स राइज टू दी अनदर। सो वी हैव टू कंटिन्यूसली परफॉर्म दिस फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। ये कभी ख़त्म नहीं होता, दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, नाउ एक थ्योरी है जो कि आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब इसमें क्या है, ये जो पर्सन है मैस्लो, इसने कुछ नीड्स का एक लेवल बनाया है, ठीक है। आई शो यू हियर, ओके, दिस वन। 5 नीड्स बनाई हैं उसने, ठीक है। उस नाउ वेट, टॉप पे उसने किसको रखा है, फिजियोलॉजिकल नीड्स,
देन सेकंड पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, थर्ड पे सोशल नीड्स, फोर्थ पे स्टीम नीड्स एंड फिफ्थ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू लर्न दिस. ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये जो नीड्स हैं ये जिस लेवल में आपको बताई गई हैं उसी लेवल में ही सेटिस्फाई करनी है. जो नीड फिफ्थ लेवल पे है मैं उसको सबसे पहले सेटिस्फाई नहीं कर सकती. आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी physiological needs first, and then I have to go to the safety and security needs, and then to social, then esteem, and then self actualization. Okay. तो ये भी क्योंकि मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है और मैं उनको बताया कि एम्प्लॉयज़ की नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहे हैं यहाँ पे. अब ये जो थ्योरी है ये कहता है कि किसी भी पर्सन की नीड एक बहुत बड़ा एलिमेंट हो सकता है उसको मोटिवेट करने में. ठीक है, अगर नीड्स को हम फुलफ़िल करते जाएंगे अच्छी तरह से तो कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट करते जाएंगे, लेकिन सीक्वेंस फॉलो करना ज़रूरी है. ओके, जस्ट अ सेकेंड, वेट. एंड अगर हम सारी नीड्स को कम्प्लीटली फुलफ़िल कर दें फिर कुछ उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं. ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सो फर्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स. मतलब ये कौन सी नीड्स होती हैं एक पर्सन की, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. ठीक है, जहाँ पे उसने सर्वाइव करना है, अपने आप को मेंटेन करना है. ठीक है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग नहीं होगा ही दैट पर्सन कैन नॉट सर्वाइव. ओके, कैन नॉट मेंटेन हिज ह्यूमन लाइफ. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये टॉप पे है सीक्वेंस में और ये चीज़ हम मॉनेटरी इंसेंटिव्स देख के उसकी इस नीड को पूरा कर सकते हैं. ओके, दिस इज़ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. सेकेंड इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स तो पूरा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद लोग सोचने लग जाते हैं हमारा फ्यूचर क्या है, कि क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं है. ठीक है, अब कौन सी नीड्स आ जाती हैं इसमें से, फिज़िकल सिक्योरिटी की कल को वो बीमार हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए या फायर लग जाए तो उससे सेफ्टी. इकोनॉमिक सिक्योरिटी में क्या आ जाता है कि कल को उसके पास इतने फंड्स हैं कि कल को अगर फ्यूचर फिजियोलॉजिकल नीड्स की ज़रूरत पड़े तो वो उसको पूरा कर सके, या अगर कोई फिज़िकल सिक्योरिटी थ्रेट हो उससे भी वो बाहर आ सके. ठीक है, तो अगर मैं ये सिक्योरिटी नीड्स चाहे फिजिकल है चाहे इकोनॉमिक मीन्स रिलेटेड विद मनी, अगर मेरे पास आज पैसे होंगे तभी मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाऊंगी. एटलीस्ट इतने पैसे तो मेरे पास होना कि मैं फ्यूचर में बेसिक नीड्स जो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर है उसको पूरा कर सकूँ, या अगर इलनेस है या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फायर लग गई है, उससे जो नुकसान हो रहा है वो मैं पूरा कर सकूँ. तो वो एक तरह से सिक्योरिटी ही होती है. ठीक है, तो ये मेरी सिक्योरिटी नीड्स हैं, यहाँ पर ये फुलफ़िल हो जाएंगी. ये भी हम मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे के फुलफ़िल कर सकते हैं. थर्ड इज़ सोशल नीड्स या बिलोंगिंग नीड्स. अब जब पर्सन की ये दोनों नीड्स पूरी हो जाती हैं फिर उसकी जो नीड एग्जिस्टेंस में आती है दैट इज़ योर सोशल नीड्स. मीन्स नीड फॉर लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप. हमें हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए. ओके, अगर मैं किसी से बात ना करूँ, स्कूल में आऊँ किसी से बात ना करूँ, आऊँ बैठूँ पढ़ाऊँ चले जाऊँ, ऐसे लाइफ नहीं चलती. हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हर पर्सन की सोशल नीड है, तभी हम लोगों से बात करते हैं, तभी हम पार्टीज़ करते हैं, तभी हम बाहर जाते हैं, तभी हम पार्क्स में जाते हैं. वी टॉक टू पीपल, वी से हेलो, हाय, हाउ आर यू. गॉसिपिंग भी इसका एक पार्ट है. ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि टीम वर्क होता है ताकि आप मिलकर काम करो. फॉर्मल गेट टुगेदर्स होते हैं, इनफॉर्मल भी करे जाते हैं ताकि आपके सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे बने, क्योंकि ये भी एक नीड है अंदर से हर पर्सन को ये नीड फुलफिल करनी, नहीं तो वो बहुत अकेला फील करेगा. ओके, स्टीम नीड्स ये आती हैं, इट इज़ रिलेटेड टू योर रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन. हर पर्सन को रिस्पेक्ट चाहिए, हर पर्सन को रिकॉग्निशन चाहिए कि वो रिकॉग्नाइज हो एक ऑर्गेनाइजेशन में. यहाँ पे वो ये दीज आर स्पेशली रिलेटेड विद हायर लेवल एम्प्लॉयज़, और ये आप मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे के उनको पूरा नहीं कर सकते. आपको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे. जैसे आपकी प्रमोशन कर दूँ, अब आप सीईओ हो गए हो तो कहीं ना कहीं आपका रैंक बढ़ गया, तो ये चीज़ आपको रिस्पेक्ट और ज़्यादा दे रही है. सो दैट्स वेरी सेड दैट कि आपकी स्टीम नीड्स को फॉलो करता है. ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. यहाँ पे क्या है कि हम एक्चुअल में क्या हमारा गोल है. ठीक है, what we want to become, उस चीज़ की सेटिस्फैक्शन होना ही एक्चुअलाइजेशन नीड. इसमें ग्रोथ हो सकती है, हमारी सेल्फ फुलफिलमेंट हो सकती है, या गोल अचीव करना भी हो सकता है. तो दिस इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय हायर लेवल
and it can only be done like with the help of up to the most like certain extent by the non-monetary incentives. Okay. So फर्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल, फूड क्लोथिंग शेल्टर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स जहाँ पे आप फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हो. देन सोशल नीड्स जहाँ पे आप बिलोंगिंगनेस है, आपको आप यू नीड समबडी टू टॉक फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप. ठीक है. अब आप स्कूल, आपका कोई फ्रेंड, आप किसी से बात ना करो, आप तो वैसे ही कुछ हो जाएगा आपको. आप तो आते ही सिर्फ बातें करने हो, तो आप तो बिल्कुल ही नहीं, आपकी तो ये नीड बिल्कुल ही पूरी नहीं होगी, पर आप अपनी नीड इसको बहुत अच्छे से पूरा करते हो. ओके. देन एस्टीम नीड्स, दैट इज़ योर रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन. देन योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जहाँ पे आप अपनी ग्रोथ चाहते हो, यू वांट टू अचीव योर गोल. ओके. देन अजम्पशंस क्या हैं. अब हर थ्योरी कुछ ना कुछ किसी अजम्पशंस पे होती है. अब जित लोगों का बिहेवियर डिपेंड करता है उनकी नीड पे, और ह्यूमन बिहेवियर चेंज भी हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज़ वन अजम्पशन. सेकेंडली, ये हायरार्की से चलता है, आप किसी भी सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सीक्वेंस में ही चलेगा. थर्ड, अगर आपकी कोई नीड सेटिस्फाइड हो गई है, फिर वो एक पर्सन को मोटिवेट नहीं कर सकती. अगर आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई हैं, ठीक है, अब आप जितना मर्जी मैं आपको इन्फ्लुएंस कर लूँ, अब आपको वो चीज़, इनर ड्राइव आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स की वजह से नहीं होगा. अब आप सेकंड लेवल पे आ जाओगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. जब ये पूरी हो जाएंगी, फिर इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर आप किस चीज़ से मोटिवेट होगे, अपनी सोशल नीड्स के लिए. लाइकवाइज. ओके. फोर्थ एजम्पशन इज़ कि एक पर्सन अपनी हायर लेवल नीड पे तभी जाएगा जब वो उसकी लोअर नीड सेटिस्फाई हो रही है. हम स्ट्रेट अवे आई कैन नॉट से कि मेरी स्टीम नीड है फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन, आई कैन नॉट से दैट, और फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सबसे पहले मेरी बेसिक नीड ही है. ओके. सो दीज वर द assumptions. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. सो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड है, मतलब पैसे वाइज या बिना पैसे के. जैसे प्रमोशन है, ठीक है, आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है ताकि वो और अच्छा काम करें. जैसे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट दे दी, या आपको ज़्यादा आपकी सैलरी से ज़्यादा रेगुलर सैलरी जो है उससे थोड़ा ज़्यादा आपको पे कर दिया. तो एक तरह से अच्छा मोटिवेटर का काम करता है ये, क्योंकि आप अपना एफिशिएंसी लेवल बढ़ाओगे और आप अपने टारगेट पे भी पहुंचोगे. ठीक है. अब आप ये सोचो कि मैं टीचर्स को या एम्प्लॉयज़ को, या जो बैंक में काम करते हैं, कोई भी पर्सन है, अगर उसको उसकी प्रमोशन हो रही है, या फिर आप सपोज़ करो कि उनका इंक्रीमेंट लगाया है, डबल इंक्रीमेंट लगाया, सोचो वो कितने खुश होंगे. ऑब्वियसली दे विल वर्क सो हार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दे विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द गोल. सो फर्स्ट इज़ मॉनेटरी इंसेंटिव्स, जहाँ पे आपकी फिजियोलॉजिकल या सोशल सिक्योरिटी नीड्स पूरे होते हैं. तो वो क्या है. फर्स्ट इज़ पे एंड अलाउंसेस. आपका अगर इंक्रीमेंट लग रहा है सैलरी में, पहले आपकी 50,000 थी, अब 55 हो गई है, 60 हो गई है, या आपको अलाउंस मिल रहा है. मैंने आपको बताया था ना, HRA अलाउंस एंड स्टाफिंग, हाउस रेंट अलाउंस, कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं जो कि अपनी एम्प्लॉयज़ को अलाउंसेस देती हैं. मेडिकल अलाउंस होता है, बहुत सारे रेंट के रिगार्डिंग भी अलाउंस होता है, जहाँ पर वो कंपनी खुद पे करती है कुछ अमाउंट फॉर देयर एम्प्लॉयज़. तो अगर मेरे घर का आधा खर्चा मेरी कंपनी दे रही है, तो मुझे क्या बुरा है, अच्छी बात है, मैं तो वैसे ना छोड़ूंगी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है. सो हाइक हो जाना मतलब आपकी सैलरी बढ़ा देना, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और जब आप इसको बढ़ा दोगे तो आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी. सो दिस इज़ वन वे, ओके, टू इंड्यूस द पर्सन टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट. सेकेंड इज़ प्रॉफिट शेयरिंग. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं कि वो ऑफ़र करते हैं ये कि आप एम्प्लॉयज़ को कि आप प्रॉफिट शेयर करोगे एज अ कॉमन इंसेंटिव. ये सिर्फ इसलिए है ताकि हम इंकरेज कर सकें अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि काम अच्छे से हो. प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है कि एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी फ़िक्स कर देती है, और सपोज़ करो 20% है, अब आपने 22% प्रॉफिट कमाया है, तो जो एक्स्ट्रा 2% है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग द एम्प्लॉयज़. तो ऑब्वियस है, सब खुश होंगे, अब वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, कल को 25% प्रॉफिट हो, ताकि 5% जो एक्स्ट्रा है वो हमें मिले. ठीक है. थर्ड इज़ को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन. ये प्रॉफिट शेयरिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, कंपनी आपको शेयर्स ऑफ़र करती है एक ऐसे प्राइस पे जो कि मार्केट प्राइस से कम होता है. तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप, क्योंकि शेयर आप कहीं ना, शेयर होल्डर्स आपको पता है एक्चुअल ओनर्स होते हैं, और अगर मुझे किसी शेयर का प्राइस कम प्राइस पे मिल रहा है मार्केट में, तो ऑब्वियसली आई वुड टेक दैट. ठीक है. तो ये इंसेंटिव्स हैं एक अच्छी एफिशिएंट वर्किंग के लिए. बोनस, ये आपका वन टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होता है जो हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं
अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जितना उनको टारगेट मिला है अगर उतना या उससे ज़्यादा वो उस टारगेट को एक्सीड कर लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड बोनस। उनको फ्री ट्रिप भी ज़रूरी नहीं है, मतलब उनको फ्री ट्रिप दिया जाता है, मतलब पैसे पे हो जाते हैं टू फॉरेन कंट्रीज़, वेकेशन, पेड वेकेशंस, ठीक है। मोस्टली इंडिया में जो है वो दिवाली पे या न्यू ईयर पे या ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिसमस पे बोनस मिलते हैं, ठीक है। कमीशन, कमीशन इज़ रिलेटेड विद सेल एम्प्लॉयज़, सेल डिपार्टमेंट, कि जितनी उनकी बेसिक सैलरी है उसके साथ साथ उनको कमीशन मिलता है, ठीक है। जितने ऑर्डर्स मिलेंगे उतना वो बीच में से कमीशन कमाते हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स। ये आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में आपको मैंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में एक टर्म करवाई थी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। मतलब जितने आप यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से जो रेट होगा आपको वो मिलेगा। तो जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा हायर वेजेस दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इनएफिशिएंट, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए मोटिवेशन हो जाता है इनएफिशिएंट वर्कर्स के लिए। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो जैसे आपको पेंशन देना, पीएफ देना, ठीक है, क्योंकि ग्रेचुटी इन सब की अमाउंट जो होती है वो बाद में जाके इकट्ठी अमाउंट आपको मिलती है, इसकी कुछ परसेंटेज होती है वो आपकी सैलरी पे लगती रहती है। एंड देन जैसे पीएफ में क्या होता है, वन पार्ट इज़ गिवन बाय एम्प्लॉयर एंड सेकंड पार्ट इज़ गिवन बाय द एम्प्लॉय, दोनों पार्टीज देते हैं। कुछ परसेंटेज होती है उसके वाइज उसको कैलकुलेट करके जितना भी अमाउंट बनता है वो दोनों पार्टीज़ वो पे करते हैं। और एक पीएफ अकाउंट होता है अलग, सैलरी अकाउंट तो अलग होता है, पीएफ अकाउंट अलग होता है, और उसमें सारे पैसे आपके जाते रहते हैं। एंड आफ्टर रिटायरमेंट यू कैन जस्ट ओपन दैट अकाउंट, और आप उस जितने पैसे यू कैन टेक इट। ग्रेचुटी भी इट इज़ नॉट एज सेम पीएफ, इट इज़ लिटिल डिफरेंट। एंड पेंशन, इनका जो लमसम अमाउंट होता है वो आपको बाद में मिल जाता है, ठीक है। तो जिनको सिक्योरिटी नीड चाहिए उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि कल को जब वो एज हो जाएंगे, जब वो रिटायर हो जाएंगे, या जब वो नहीं काम कर सकते, तो उस टाइम पे वो ये पैसा यूज़ करते हैं। लास्ट इज़ पर्क्स, फ्रेंच बेनिफिट्स और पर्क विजिट्स। ये जैसे आपको मेडिकल फैसिलिटी दे देना, या फ्री एजुकेशन देना आपके बच्चों के लिए, या आपको हाउस फ्री में दे देना, तो ये बेनिफिट्स ओवर एंड अबव सैलरी होते हैं। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ये सिर्फ इसलिए हैं एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के साथ। बहुत कंपनीज है, कुछ कार भी देते हैं, और ड्राइवर भी होता है, बिकॉज आई हैव विजिटेड टू सम ऑफ माई रिलेटिव इन देयर कार ओनली। तो वो जो सारा खर्चा वो उनका, ही वॉज इन बैंक, दैट पर्सन वॉज इन बैंक इन दैट टाइम, तो वो सारा खर्चा बैंक दे रही थी, ठीक है। और जहाँ जहाँ वो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थी, जहाँ जहाँ वो जा रहे थे, जिस जिस घर में भी रह रहे थे, खर्चा कौन दे रहा था, बैंक दे रहा था। तो दिस इज़ हाउ द कंपनीज they enhance the performance of their employees by giving monetary incentives, which is also known as financial incentives. नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या होते हैं? ये मोस्टली होते हैं हाई लेवल एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मनी सिर्फ उनके लिए काम नहीं करता, उनको अपनी स्टीम नीड्स या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स से दे हैव टू वर्क। अब यहाँ पे से स्टेटस है, स्टेटस अगर आपका बढ़ा दिया जाए, इट मीन्स आपका रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिकॉग्निशन, आपकी प्रेस्टीज सब बढ़ जाता है, क्योंकि आपका स्टेटस रैंक क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, हायर हो गया। तो इन दिस वे यू कैन मोटिवेट द एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अब ये बात करता है कि रिलेशन कैसा है सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स के बीच में, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव अप्रोच होगा, अगर एक मैनेजर पॉजिटिव अप्रोच यूज़ करता है तो वो बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट बना सकता है। अगर नेगेटिवली वो अप्रोच करेगा तो वो क्लाइमेट को बिगाड़ भी सकता है। तो मोटिवेट वो किस में होंगे, ऑब्वियसली जहाँ पे हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है वहीं पे। करियर एडवांसमेंट, तो बहुत सारे मैनेजर्स ऐसे हैं जो कि उनको एक्चुअली प्रोवाइड करना चाहिए प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ को, क्योंकि अगर मुझे पता है कि अब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे मेरी प्रमोशन हो सकती है, सारे एम्प्लॉयज़ इतना अच्छा काम करेंगे, ठीक है, तो क्यों ना ऐसे हो। अगर आप चाहते हो, इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, आपको इतना अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, इतनी एफिशिएंट वर्किंग मिलेगी कि एट द एंड आपकी कंपनी ही इट इज़ गोइंग टू राइज। सो ऑब्वियसली अगर आप ये कर भी रहे हो इसमें कुछ बुरा नहीं है, ठीक है। दिस इज़ करियर एडवांसमेंट, क्योंकि प्रमोशन होना आपकी एक पर्सन की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो हर कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा दुनिया में जो कहेगा मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, वही होगा जिसको जो हु इज़ अ लेज़ी पर्सन, जिसको काम करना पसंद नहीं है। देन फोर्थ इज़ जॉब इन्रिचमेंट और असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको चैलेंजिंग जॉब करने में बहुत इंटरेस्ट होता है, उनको वो जिस तरह से वो काम करते हैं वो अपने आप को बहुत हद तक सेटिस्फाई करते हैं।
इंटरेस्टिंग जॉब्स, या कुछ जॉब्स में कि उनको फ्रीडम दी जाए ताकि ऑटोनॉमस फ्रीडम की वो अपने हिसाब से काम करें, तो वो बहुत इन्जॉय करते हैं ऐसे काम में. सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मोटिवेटर फॉर दैट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपना रूटीन जॉब करके बहुत बोर हो जाते हैं. हर एम्प्लॉय सेम नहीं है कि 9 to 5 जॉब पसंद करें. कईयों के लिए मोस्ट बोरिंग जॉब है, बट कईयों के लिए नहीं है. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन. अब अगर मैं आपको स्पेशल रिस्पेक्ट दे रही हूँ, कहीं ना कहीं ईगो सेटिस्फेक्शन करना एक बहुत बड़ा मोटिवेटर हो सकता है. अगर आपके अच्छे एफर्ट्स को मैं पब्लिक में, मतलब प्रेजेंस ऑफ अदर एम्प्लॉयज़, जब प्रेजेंट है बाकी सब एम्प्लॉयज़, इन प्रेजेंस ऑफ देयर अदर एम्प्लॉयज़, अगर मैं आपको आपकी तारीफ़ कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपके बारे में कुछ अच्छा बोल रही हूँ, आपको आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको रिकॉग्नाइज़ कर रही हूँ, तो ये उनकी एक ईगो भी सेटिस्फाई करता है, और कहीं ना कहीं ये मोटिवेट भी कर रहा है उस पर्सन को. लेकिन अगर आपने कुछ नेगेटिव एटीट्यूड, आपने कुछ गलती कर दी है, वो पब्लिक, मतलब दूसरे एम्प्लॉयज़ के सामने कभी डिस्कस करनी नहीं चाहिए. जिसकी प्रॉब्लम है वो पर्सनली उसके साथ डिस्कस करें कि ये प्रॉब्लम आई है, इट शुड नॉट बी रिपीटेड. क्योंकि अगर आपने सबके सामने कर दी तो इतना मोरल डाउन हो जाएगा उसका कि उसकी जो नॉर्मल एफिशिएंसी है उससे भी डाउन चला जाएगा वो. सो वी शुड नेवर डू दिस. और अगर आप किसी एम्प्लॉय को कंग्रेचुलेट करना चाहते हो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, स्पेशली सबके सामने, तो आप उसको सर्टिफिकेट दे सकते हो, गिविंग सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट. द माई फ्रेंड हु इज़ इन IBM, शी गॉट सर्टिफिकेट ऑफ द मंथ. तो ऐसे हर मंथ वो डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को देते हैं, ठीक है, या उनको मोमेंटोज देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, या अगर आपने कुछ गुड सजेशन दिया है उसके लिए भी आपको वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दिस पर्सन हैज़ गिवन सच अ गुड सजेशन सिस्टम दैट it has led to the higher growth of the company or to the higher profit. So this is also very important. अगर आपने मेरे को कोई सजेशन दिया है और मुझे, मेरी कंपनी को उससे बहुत फ़ायदा हुआ जब मैंने उसको अप्लाई किया, लेकिन मैंने आपकी एक बार तारीफ़ तक नहीं करी, नेक्स्ट टाइम आप या कोई भी मुझे सजेशन नहीं देगा. तो अगर सजेशन नहीं दोगे तो कंपनी इज़ नॉट गोइंग टू रन लाइक दिस. 6 इज़ जॉब सिक्योरिटी. मतलब लाइफ टाइम बॉन्डिंग है ना एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में. जॉब सिक्योरिटी का यहाँ पे मतलब है एक परमानेंट कन्फर्मेशन लेटर, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है कि इसका नेगेटिव पॉइंट भी है. जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनकी जॉब सिक्योर होती है. जब उनको पता है कि हमारी जॉब कहीं नहीं जा रही है, ऑब्वियसली दे विल नॉट परफॉर्म एफिशिएंटली, क्योंकि उनको कोई डर नहीं होता कि उनकी जॉब उनके हाथ से जा सकती है. तो अगर आप जॉब सिक्योरिटी किसी को दे रहे हो तो इट शुड बी गिवन विद टर्म्स एंड कंडीशंस. ओके. 7th इज़ एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन. या मैंने को पहले ही बताया, एक बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप सजेशन सिस्टम लेते हो, करते हो, कि आप कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवा रहे हो, स्पेशली वो डिसीजंस जो कि रिलेटेड टू वर्कर्स होते हैं. क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा करोगे तो वो उस डिसीजन को, मतलब अगर आप उनको कंसल्ट करके कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो और अच्छे से काम करते हैं और सिंसियरली काम करते हैं. अगर कितना प्रोडक्शन करना है उसके टारगेट मैं मैनेजर्स को पार्टिसिपेट करवा के मैं उनके साथ डिस्कस करके डिसाइड किया है, तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, मोर सिंसियरली. लास्ट इज़ ऑटोनॉमी एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. इट मीन्स कि अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ हद तक फ्रीडम देना, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ उनमें क्या लेके आती है, कॉन्फिडेंस लेके आती है. वो इसको पॉजिटिवली अगर यूज़ करते हैं अपने स्किल को, तो वो ये प्रूव कर सकते हैं कि वो अपना काम सबसे बेस्ट तब करते हैं जब उनको कुछ फ्रीडम दी जाती है. क्योंकि हर इंसान रिस्ट्रिक्शंस के अंडर अपना बेस्ट नहीं दे पाता. कुछ ये कहते हैं कि मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं अच्छे से तभी अब सपोज़ आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन, मुझे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल, कि मुझे कहते हैं कि मेरी मैम कही यू हैव टू लर्न चैप्टर 1 विद इन हाफ एन आवर, ठीक है, और मैं इस डर में कि विद इन हाफ एन आवर करना है, शायद मैं लर्न कर ही ना पाऊँ. लेकिन मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, मैं आराम से बैठ के अपना चैप्टर कर रही हूँ. हो सकता है मैं 25 मिनट्स में भी कर लूँ, मैं 20 मिनट्स में भी कर लूँ. तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके. सो इट शुड बी डन. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट शुड बी गिवन इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो देखो, देर आर सो मैनी वेज. आप नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे सकते हो फॉर हायर लेवल एम्प्लॉयज़ टू सेटिस्फाई देयर स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. और अगर आपको बेसिक नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स पूरी करनी है तो उसके लिए आप मॉनिटरी इंसेंटिव्स के लिए भी जा सकते हो. सो देर आर नंबर ऑफ इंसेंटिव्स एंड यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ इट. एंड जो ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेंटिव्स को फॉलो करती है जेन्युइनली, वो ऑर्गेनाइजेशन हर हाल में सक्सेसफुल होगी ही होगी. जो नहीं करते हैं, जो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी राइज कर ही नहीं सकती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को भी पता है वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं. अल्टीमेटली वो एम्प्लॉयज़ सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन में तब तक हैं जब तक उनको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती. द डे विल गेट द जॉब दे विल रन. तो अगर आप चाहते हैं आपके एम्प्लॉयज़ टिके रहें,
तो टिकाने का एक तरीका भी होता है। एंड मोटिवेशन इज़ गुड फॉर एवरीबडी। एक छोटे बच्चा भी मोटिवेट हो जाता है चॉकलेट से, अगर हम चाहते हैं वो हमारे हिसाब से काम करे इन अ गुड वे। एक स्टूडेंट भी हो जाता है, तो इस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट कर सकते हो। एंड देर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।